हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे पास एम्पेयर का मैग्नेस एलटी वाला स्कूटर इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ। पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ इसके अंदर क्या फीचर मिल जाते हैं और कितना टॉप स्पीड रहने वाला है और कितना घंटा चार्ज करने पर ये स्कूटर जो है कितना किलोमीटर चल पाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट का लुक है कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। इसका DRL गाइज आप देख सकते हो स्कूटर का जो LED में दिया गया है इसका ऑन ही रहने वाला। बाकी हेडलाइट जो है आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो इस स्कूटर का। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक पियानो की जो फिनिशिंग है वो देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे ग्लास आपको मिल जाएगा जब बाइक आप परचेज करोगे। हेडलाइट का लुक कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसके इंडिकेटर जो है कुछ इस प्रकार का रहने वाला है इस स्कूटर के अंदर। और इंडिकेटर इसका जो हेलोजन बल्ब में ही देखने को मिलेगा। बाकी एम्पेयर का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो है आपके स्कूटर का जो नंबर प्लेट है वो लगेगा। बाकी लुक वाइज अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो इसका लुक जो है कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। बाकी फ्रंट में आप देख सकते हो ये मडगार्ड हो गया, काफ़ी चौड़ा मडगार्ड मिल जाता है और इसका मडगार्ड फाइबर बॉडी के अंदर मिलेगा जो कि इसकी क्वालिटी बहुत ही हैवी दी गई है। बाकी सस्पेंशन आप देख सकते हो मोनोशॉक्स वाला जो सस्पेंशन है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर ग्राफिक की बात करूँ तो इस स्कूटर में आपको ग्राफिक कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। वाइट कलर में बहुत ही शानदार लुक दे रहा है इस स्कूटर का। और इस स्कूटर के व्हील साइज की अगर मैं बात करूँ तो 254 mm का जो व्हील साइज है वो रहने वाला है फ्रंट और रियर में। बाकी साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार का जो लुक है साइड प्रोफाइल वो रहने वाला है। तो गाइस अब दिखाता हूं इसका जो मीटर कंसोल है वो कैसा मिल जाता है। तो डिजिटल में आपको मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखा देगी। बाकी ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, किलोमीटर और इसके अंदर 2 गियर मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये 2 नंबर पे किया हुआ है और आप अपने हिसाब से 1 नंबर भी कर सकते हो। इसमें 2 गियर मिल जाते हैं। बाकी लो बीम, हाई बीम लाइट मिल जाती है और लाइट आपको ऑन ऑफ करने का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो मैंने लाइट ऑन की है तो ये लाइट ऑन हो गई है और आप अपने हिसाब से इसे बंद भी रख सकते हो। और बाकी लो बीम, हाई बीम का हो गया, ये हॉर्न का हो गया और ये इंडिकेटर का हो गया। तो इंडिकेटर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हेलोजन में आपको इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी कुछ इस प्रकार का जो हैंडल बार है वो रहने वाला है। यहाँ पे ग्लास लग जाएंगे। बाकी स्कूटर को ऑन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। जब आप स्कूटर को चलाते हो तो यहाँ से सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा। ये रेडी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेडी का हो गया। यहाँ से ऑन का जो सिंबल है वो दिखा रहा है। बाकी लो बीम, हाई बीम लाइट का हो गया। साइड स्टैंड, यहाँ पे अगर लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा बहुत ही लेग स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक पॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है जो कि आप थोड़ा बहुत कोई भी सामान, छोटा मोटा पर्स वगैरह या मोबाइल वगैरह अंदर रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पे ये हुक मिल जाता है कि कोई भी सामान आप लगेज वगैरह, कोई भी बैग वगैरह हैंगिंग करने के लिए। बाकी इस लेग स्पेस कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। अब इसका जो बूट स्पेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में घुमाने पर ये जो सीट है वो ओपन हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हो बूट स्पेस जो है आपको इतना मिल जाता है यहाँ पे। और एक लाइट भी अंदर मिल जाती है। इसके अंदर ये ग्लास रखा हुआ है। बाकी मैनुअल बुक है, फर्स्ट एड किट है और ये टूल किट हो गया। बाकी लाइट आप देख सकते हो, ये लाइट ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। और बूट स्पेस कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। और इसके अंदर आप एक हेलमेट आराम से इसके अंदर डाल के कहीं पर भी घूम सकते हो। बाकी यहाँ साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये मैग्नेस एलटी वाला जो ब्रांडिंग वो दिया गया है। और बाकी ग्रे व्हील आप देख सकते हो, कोटी लुक में ग्रे व्हील दिया गया है। बाकी इंडिकेटर आप इंडिकेटर आप देख सकते हो। बाकी इसकी जो बैक लाइट है, टेल लाइट, वो चेक करो गाइस, काफ़ी ज़बरदस्त जो टेल है वो दी गई है। बल्ब हेलोजन बल्ब में ही दी गई है। बाकी इंडिकेटर भी आपको हेलोजन बल्ब में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर हो गया, नंबर प्लेट प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है। और पीछे का फंटर कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। बाकी इसके पीछे के जो सस्पेंशन है वो देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार का पीछे का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और पीछे की प्रोफाइल कुछ इस प्रकार की रहने वाली है गाइज। और जब आप चार्ज करोगे तो यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन दिया गया है।
और गाइज इसकी जो टॉप स्पीड है 55 किलोमीटर पर हॉर्स की जो टॉप स्पीड है वो देखने को मिल जाती है। और मोटर पावर की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 किलोवाट का जो मोटर पावर है वो देखने को मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 1.8 किलोवाट पर हॉर्स की जो बैटरी का पावर है वो देखने को मिल जाता है। 4 घंटा अगर आप चार्ज लगाते हो तो 100 किलोमीटर ये स्कूटर जो है बड़े आराम से इसे आप चला सकते हो। और कॉम्बी ब्रेकिंग देखने को मिल जाता है। और बैटरी की अगर वारंटी की मैं बात करूं तो आपको 3 साल की बैटरी वारंटी मिल जाती है। और इस स्कूटर की अगर वारंटी की बात करूं तो इसकी जो वारंटी है वो भी 3 साल देखने को मिल जाती है। और गाइज इसमें आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप कलर ऑप्शन भी चूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी एसेसरीज अगर मैं बात करूं तो आप अगर एसेसरीज लगवाते हो तो 3000 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो पे करना होगा। और गाइज इस स्कूटर की अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 690 mm की इसकी विड्थ मिल जाती है। और लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 1845 mm की जो लेंथ है वो देखने को मिल जाती है। अगर हाइट की बात करूं तो 1155 mm की जो हाइट है वो देखने को मिल जाती है। और इस स्कूटर की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो 147 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है। और अगर व्हील बेस की अगर मैं बात करूं तो 1400 mm का जो व्हील बेस है वो देखने को मिल जाता है। और इस स्कूटर की अगर मैं कर्व वेट की अगर मैं बात करूं तो 96 kg का जो इस स्कूटर का वेट है वो देखने को मिल जाता है। और गाइस इस स्कूटर की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ऑन रोड जो प्राइस है इसका 92,000 जो ऑन रोड प्राइस है वो देखने को मिल जाता है। अगर इस स्कूटर को आप चेकआउट करना चाहते हो तो सरदार शहर राम मंदिर रोड होंडा शोरूम के पास ये जो इलेक्ट्रिकल शोरूम है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो या चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके जो चेकआउट ज़रूर कर सकते हो।